हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज जो है 5.3 का जो क्वेश्चन छूट गया था उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने जो है कि 1 से लेकर 9 तक जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों वो पार्ट 1 के नाम से वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, वो वीडियो का लिंक दोस्तों हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आप वहां से डायरेक्ट जाके जो है कि वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जो है 1 से लेकर के 9 तक कर दिए हैं। ठीक है, तो अब 10 नंबर क्वेश्चन से जो है कि शुरू करेंगे। ठीक है, बनाना दोस्तों इसमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और बोला क्या जा रहा है कि फाइंड dy/dx निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन से जो है कि सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पेज ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक्सरसाइज क्या है 5.3 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से नीचे से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि y इज इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स ब्रैकेट में है 3x माइनस x का क्यूब है और फिर डिवाइड में क्या है 1 माइनस 3x² है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपका क्या बोला जा रहा है इसमें कि ये क्वेश्चन आपका है 10 नंबर y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये ब्रैकेट में है इतना और क्या बोला जा रहा है x से लेस देन है। ठीक है, -1 डिवाइड में √3 है। ठीक है, और x से ग्रेटर देन है क्या 1 डिवाइड में √3 है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को लिख लिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों हमको जो है क्या करना है कि थोड़ा देर जो है सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देर क्या करना है सोचना है। तो हम देखेंगे दोस्तों इसमें ठीक है कि यहाँ पे ये क्या है 10 इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब है। ठीक है, और डिवाइड में फिर क्या है 1 माइनस 3x का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा हम क्या पुट करें ठीक है ताकि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम x के जगह पे ठीक है x के जगह पे अगर हम क्या करें टेन थीटा को अगर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x के जगह पे अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 टेन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 क्यूब थीटा। ठीक है, और 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं 10 3 थीटा बराबर। ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 10 3 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसमें आपको फॉर्मूला जो है कि अगर आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री अगर पढ़े हैं अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 10 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 3 10 थीटा ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, और माइनस क्या होता है 10 क्यूब थीटा। ठीक है, और फिर डिवाइड में क्या होता है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि हम क्या करते हैं इसमें अब लेट करते हैं। ठीक है, लेट 10 थीटा बराबर x ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 थीटा को x मान लिए। ठीक है, तो अब देखिए अब थीटा को अकेला करेंगे। ठीक है, तो थीटा को अकेला करेंगे तो इधर जो 10 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में तो 10 इन्वर्स x हो जाएगा। क्लियर है, तो अब चलिए हम क्या करते हैं x के जगह पे ये 10 थीटा को पुट करते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 10 इन्वर्स अब जो है 3 और x के जगह पे 10 थीटा और माइनस अब x के जगह पे फिर 10 अब क्यूब है तो क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए अब अगला स्टेप में इसको करते हैं। तो अब इसके जगह पे दोस्तों ये फॉर्मूला पे मिल गया है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट 10 3 थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इन्वर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके जगह पे 10 3 थीटा। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा ये 10 इन्वर्स है और 10 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया तो अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचा है y बराबर 3 थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो अब थीटा के जगह पे दोस्तों यहाँ पे क्या पुट करना है तो 10 इन्वर्स x। ठीक है,
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स थीटा के जगह पे पुट करना है। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब जो ये फंक्शन आया है, ठीक है ना, अब इसको क्या करना है दोस्तों, हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब तो ये देख रहे हैं कि इजी वे में जो है कि डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए इसमें मतलब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे d3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। अब ये 3 कांस्टेंट है, तो चलिए इसको बाहर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और 3 को बाहर कर दीजिए, और यहाँ पे क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका आप टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में, तो 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है कि इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 को ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों dy बाई डी एक्स का जो मान है वो आ गया, ठीक है, वैल्यू। तो 3 को ऊपर में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन फाइनली बन चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 हो गया है। तो अब 11 नंबर देखिए, ठीक है। तो अब 11 नंबर को चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स है, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर दोस्तों इसमें भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम x के जगह पे कुछ देर सोचना है, ठीक है। x के जगह पे अगर हम टेन थीटा पुट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, cos 2 का, ठीक है, cos 2 थीटा का ये फार्मूला जानते हैं ना, 1 माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आपको फार्मूला पता ही है। तो बस यही फार्मूला पे इसको हमको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, लेट कर लेंगे टेन थीटा बराबर एक्स, ठीक है। तो अब थीटा को इधर रखेंगे, ठीक है। अब टेन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो अब चलिए एक्स के जगह पे टेन थीटा को पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स। अब यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे अब 1 माइनस, अब x के जगह पे टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब यहाँ पे x के जगह पे भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसके जगह पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब इसके जगह पे हम cos 2 थीटा को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब cos cos कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए यहाँ पे ये 10 लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। अब जो है कि इसके जगह पे डायरेक्ट हम cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए cos cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आप थीटा के जगह पे टेन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना हो गया है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो आराम से हम dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इसका भी तो बेस में रहेगा ना, अपॉन में dx, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ गया है, dy बाई डी एक्स बराबर, अब 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, और यहाँ पे d टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और नीचे dx। तो अब टेन इनवर्स एक्स का तो आपको पता ही है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में, अब टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब 2 को ऊपर कर लेंगे, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है,
तो 11 बन गया है। तो अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर में बोला क्या जा रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको भी उसी तरीके से बनाना है। तो चलिए जो है कि लिखते हैं इसको। 12 नंबर है ना, तो 12 नंबर में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और फिर क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमको क्या करना होगा दोस्तों, बस जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं उसी के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी दोस्तों हमको टेन थीटा पुट करना है, ठीक है। यानी कि लेट कर लेंगे, चलिए बनाते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब थीटा को इधर ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए थीटा को इधर छोड़े तो क्या आ गया, उधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए एक्स के जगह पे आराम से हम टेन थीटा को पुट करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अब जो है 1 माइनस, अब एक्स के जगह पे टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं, इससे पहले वाले में बनाए हैं। क्या होता है इसका, तो कॉस होता है, ठीक है। यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों यहाँ पे साइन है, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे चलिए इसको करते हैं। तो साइन इनवर्स अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। तो अब तो ये देख रहे हैं दोस्तों कि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि साइन, ठीक है, साइन रहेगा और अगर π/2 माइनस, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एंगल है थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है, तो cos थीटा हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, पता है ना। तो बस उसी पे अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो इतना को लिख सकते हैं। अब थीटा के जगह पे 2 थीटा हो जाएगा, एंगल में यहाँ पे थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो इसके जगह पे 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स नहीं साइन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो π/2, ठीक है, π/2 और माइनस, अब यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसको भी थोड़ा सा ब्रैकेट में रखते हैं, ये पूरा का है और ये यहाँ से यहाँ तक का है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो बचा क्या है π/2 माइनस 2 थीटा बचा है, ठीक है। तो अब ये जो है कि अब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या पुट करना है दोस्तों, तो टेन इनवर्स एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 और इंटू में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, तभी तो हमको dy/dx का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में चलिए अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx बराबर d, अब ये तो दोस्तों आपका क्या होता है कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं और माइनस है और यहाँ पे फिर क्या है d, अब 2 जो है कि ये तो कांस्टेंट है, चलिए अभी रहने देते हैं टेन इनवर्स x, ठीक है, और dx। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 तो बाहर निकल जाएगा और ये कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx बराबर, अब ये तो आपका 0 हो गया कांस्टेंट है तो, और माइनस, अब 2 को बाहर कर देंगे और टेन इनवर्स x है, ठीक है। तो इनटू में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देख रहे हैं दोस्तों क्या कि यहाँ पे ये तो 0 का काम खत्म है, तो -2 है, ठीक है। तो -2 इसके साथ चलिए गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dy/dx तो ऊपर चल जाएगा -2 और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है 2x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
तो 13 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में है 2x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है। तो अब चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें भी हमको टेन थीटा लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू टेन थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो हम जानते हैं ना क्या कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो अब थीटा को अकेला करेंगे तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस इनवर्स अब जो है कि 2 और x के जगह पे हमको टेन थीटा पुट करना है। ठीक है। यहाँ पे तो टेन थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू अब कॉस इनवर्स। ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा और बट्टे में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या दे देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम साइन 2 थीटा पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया। तो अब यहाँ तक करने के बाद हम क्या जानते हैं, ठीक है, तो बस अब इसको यहाँ पे कॉस है, ठीक है, और यहाँ साइन है, ये तो कटेगा नहीं। तो अब इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको पता है क्या कि अगर कॉस, जैसे कॉस रहेगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है साइन थीटा। ठीक है। तो अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा कर देंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर कॉस और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे π/2 माइनस, अब जो है कि एंगल यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे पूरा का होल है। ठीक है, ब्रैकेट। तो अब y इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखिए कॉस और कॉस यहाँ से काट दीजिए। ठीक है। तो अब बचा क्या है π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है। तो अब थीटा के जगह पे आराम से टेन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब हमको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। तो dy/dx बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा dπ/2/dx। ठीक है। तो ये कांस्टेंट ही है, ये आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे d2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन में dx। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे dy/dx, अब ये तो आपका 0 ही हो जाएगा और माइनस, अब 2 को जो है कि बाहर कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का, तो 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यानी टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे -2 है। ठीक है। तो -2 को अब गुना कर लेंगे यानी ऊपर चल जाएगा। ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे -2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए 30 नंबर हो गया है, तो अब 14 नंबर देखिए। ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या जा रहा है कि साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में 2x और फिर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर है। ठीक है। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 2x और फिर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा क्या करें ताकि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। ठीक है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसमें हम क्या ले, ठीक है, क्या ले ताकि जो है कि आगे सॉल्व हो सके। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर टेन थीटा लेते हैं, ठीक है, तो ये तो इसका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे अगर साइन थीटा को x ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा फिर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि अब कुछ हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो इसके जगह पे हम क्या दे देंगे कॉस। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं लेट कर लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक है। तो अब थीटा को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, तो अब चलिए इसको करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, अब x के जगह पे आराम से साइन थीटा को पुट करेंगे और यहाँ पे फिर रूट में क्या है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या है, तो 2 साइन थीटा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 साइन थीटा है। तो हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम साइन थीटा को इधर छोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो आप जानते ही हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, और जो है कि अगर हम कॉस को इधर रखते हैं, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट में स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ेगा और साइन स्क्वायर जो है कि इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो बस इसी फॉर्मूला को जो है कि हमको इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है रूट में। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या हम दे सकते हैं, कॉस थीटा पुट कर देंगे आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, थोड़ा सा बहुत गर्मी लग रहा है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। हाँ, तो चलिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर। ठीक है, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे ये आ गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। अब देखिए, यहाँ से साइन और साइन को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या है, चलिए उसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा है। अब थीटा के जगह पे हम क्या करेंगे, तो थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x को पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसमें हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ भी लगेगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, डिवाइड में, तो अब 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो 2 बाहर हो गया, तो अब साइन इनवर्स x का दोस्तों आपको पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 डिवाइड में रूट में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड में रूट में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब 2 को चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 2 ऊपर चले जाएगा तो नीचे क्या बचा है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है कि आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको इसमें किसी प्रकार का अगर जो है कि डॉट अगर रह जाता है, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है कि ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है कि दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जो है कि आपको ये डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, तो अब 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो चलिए एक पेज ले लेते हैं, और तो चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, तो y इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स और ब्रैकेट में है 1 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन को लिखा जाए, तो y इज इक्वल टू क्या है, तो सेक इनवर्स और क्या दिया हुआ है, तो 1 डिवाइड में है 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब अलग कंडीशन का आ गया। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेक इन्वर्स है। ठीक है, और यहाँ पे 1 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है,
तो अब हम ऐसा क्या माने, ठीक है, ताकि ये जो सेक है ये कट जाए, ठीक है, आगे चल के ये कट जाए। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा आप देखेंगे कि 2 अगर इसके जगह पे 10 रखते हैं, ठीक है, तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 तो नहीं मानना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम अगर कॉस ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों कॉस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर -1, ठीक है। तो अगर हम 2 cos स्क्वायर -1 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो जानते ही हैं क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे जो है करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, यानी कि क्या हो जाएगा x = cos थीटा, ठीक है। cos थीटा को x मान लिए हैं, तो यहाँ पे अब थीटा = क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर लिखा गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है, बनाते बनाते। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब y = क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, अब यहाँ पे 1 डिवाइड में, ठीक है, 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 और x के जगह पे cos स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब चलिए y = यहाँ पे क्या है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, क्या cos 2 थीटा का, ठीक है। cos 2 थीटा का एक फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको पता ही है। तो बस इसी के जगह पे यहाँ पे देखिए तो ये मिलता जुलता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 1 डिवाइड में cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब हम क्या जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम एक क्या जानते हैं कि 1 डिवाइड में cos 2 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम क्या जानते हैं कि अगर जो है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 डिवाइड में cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, तो बहुत बेसिक क्लास में जो है कि हम लोग जो है कि देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा = 1 डिवाइड में cos थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y = यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, और इसके जगह पे हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो हाँ सही है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर मान लिए, ये 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सेक 2 थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह पे सेक दे दिए, तो सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे सेक 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है यहाँ पे अब क्या करते हैं कि सेक और सेक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या y = 2 थीटा, ठीक है। तो अब थीटा के जगह पे हम cos इनवर्स x को पुट करेंगे, तो y = 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा dy/dx = d अब 2 cos इनवर्स x, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा dx। तो 2 कांस्टेंट है, तो चलिए इसको बाहर कर देते हैं, तो dy/dx और 2 को बाहर कर देंगे तो बचा क्या है d cos इनवर्स x, ठीक है, और dx। तो हम दोस्तों cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं दोस्तों कि -1 डिवाइड में रूट में क्या होता है 1 - x², ठीक है। तो बस cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जो है होता है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dy/dx = 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पे इंटू में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 डिवाइड में रूट में क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा, क्लियर है। तो अब 2 को चलिए ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को जो है कि ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से तो dy/dx अब = 2 को ऊपर कर लेंगे तो -2 और नीचे क्या आ जाएगा रूट में 1 - x², ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वाली अब ये एक्सरसाइज जो है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा।
और जो है कि अपने दोस्तों के साथ जो है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो है कि एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आपको करना है, ठीक है। तो चलिए जो है कि आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।